Friends, my name is Chirag. Today we are going to discuss about engine lubrication system and also why it's necessary and what is the purpose of lubrication system, and discuss about types of lubrication system. Okay, that used in different types of purposes. Okay, the vehicle. So पहले हम देखते हैं उसका पर्पस क्या है. तो पहला पर्पस है उसका टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट. ओके, बिकॉज द क्रैंकशाफ्ट इज रोटेट एट हायर स्पीड. सो दो मूविंग पार्ट्स के बीच में ज़्यादा घर्षण की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको ये कूलिंग देता है थोड़ा सा. ठीक है, टू प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट. ठीक है, कुशनिंग भी देता है लाइक एब्जॉर्ब शॉक या जर्क. ओके, टू प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन. ओके, दैट क्लीनिंग एक्शन मतलब कि कैम शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट है, उधर अगर कोई डर्ट या जमा हो गया उधर, ठीक है, तो उसको निकाल देगा, तो क्लीनिंग एक्शन देता है. टू प्रोवाइड सीलिंग एक्शन. ओके, ये सीलिंग भी देता है, जैसे कि पिस्टन की रिंग्स है, ठीक है, और सिलेंडर वॉल्स है, उसके बीच में लुब्रिकेट करने के लिए गुड सीलिंग देगा. क्योंकि अगर जो सीलिंग नहीं दिया तो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम का जो ऑयल है वो चला जाएगा कंबसन चैम्बर में डायरेक्टली, जिसकी वजह से ऑयल के साथ वो भी फ्यूल के साथ ऑयल भी बर्न हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट स्मोक प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये बहुत गुड परफॉर्मेंस देता है अगर लुब्रिकेशन सिस्टम परफेक्ट हो तो. ठीक है, अभी लुक एट द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ द बियर क्रैंकशाफ्ट बियरिंग. ओके, एट द डिफरेंट कंडीशन, शाफ्ट एट रेस्ट, शाफ्ट एट रोटेटिंग, स्टार्टिंग टू रोटेट एंड शाफ्ट एट फुल स्पीड. ओके, तो ये लोड जो दिया है बीच में वो शाफ्ट है, और आउटर वाले डायग्राम में जो बाउंड्री दिया है वो है बियरिंग का. ठीक है, और उसके बीच में जो ब्लैक कलर का जो दिया है वो लुब्रिकेशन सिस्टम का ऑयल है, जिसकी वजह से फिल्म थिकनेस बढ़ आएगी, जिसकी वजह से गुड सीलिंग भी देगा, ठीक है, कुशनिंग भी देगा और कूलिंग भी देगा. तो ये चीज़ है लुब्रिकेशन सिस्टम पर्पस का. ये भी सेम फिगर है, क्रैंकशाफ्ट का ही है, ऊपर जो डायग्राम में दिया था वही. उसमें आप देख सकते हैं इधर मिनिमम फिल्म थिकनेस क्रिएट किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा ज़्यादा, जिसकी वजह से नॉर्मली मूवेबल होगा. ठीक है, तो गुड परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. सीलिंग, ये इधर एग्जांपल दिया है जो मैंने पहले बोला, पिस्टन है और सिलेंडर वॉल्स के बीच में प्रॉपर सीलिंग होना चाहिए. अगर सीलिंग नहीं हुआ तो इधर जो है, ठीक है, ऑयल वो चला जाएगा फ्यूल के साथ ऊपर कंबसन चैम्बर, वो स्पार्क प्लग के द्वारा जब स्पार्क करेगा तो फ्यूल के साथ बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लू स्मोक प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये है लुब्रिकेशन सिस्टम का पर्पस. अगर ये सही नहीं रहेगा तो इंजन परफॉर्मेंस में अफेक्ट करेगा. ओके, अभी देखेंगे हम इसके टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज मिस लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि बाइक में यूज़ होता था. ठीक है, ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम वो भी बाइक का है. स्पेस लुब्रिकेशन सिस्टम जो व्हीकल में यूज होता था, फोर व्हीलर में. प्रेशर फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम वो भी फोर व्हीलर के लिए. वेट सम्प और ड्राई सम्प वो भी व्हीकल के लिए, फोर व्हीलर के लिए. ठीक है, अभी हम देखेंगे पहले फिर मिस लुब्रिकेशन सिस्टम. ओके, मिस लुब्रिकेशन सिस्टम, पहले आई वांट टू रिमेंबर दैट जब हम स्कूटर जो था उसमें एक टूटी ऑयल डाल रहे थे. ठीक है, फिर जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते थे तभी टूटी ऑयल साथ में डालते थे, तो वो है, यही था सेम सिस्टम मिस लुब्रिकेशन सिस्टम जो स्कूटर में यूज होता था पहले वाले बाइक में. ठीक है, उसमें हम लोग टूटी ऑयल डाल रहे थे ना, वो 200 से 100 ग्राम, वो 2 to 5% था जो फ्यूल के साथ डालते थे और मिक्स करके कंबसन चैम्बर में भेजते थे और बंद करते थे. ठीक है, तो ये है, इसमें फ्यूल और ऑयल जाएगा मिक्स करके, इधर ग्रीन कलर में दिया है वो. ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रांसफर पोर्ट से जाएगा कंबसन चैम्बर में सब. ठीक है, उधर से जाके जब स्पार्क करेगा उसी वक्त ऑयल और फ्यूल जो है दोनों मिक्स करके बर्न होंगे इट पावर स्ट्रोक. ओके, एंड एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हो गए और जाएंगे सीधा एग्जॉस्ट वाल से सीधा बाहर एग्जॉस्ट पाइप पे. तो ये था बाइक का सिस्टम, मिस लुब्रिकेशन सिस्टम. और इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है और ये भी
यूज़ नहीं हो रहा टूटी ऑयल, क्योंकि वो ऑयल के साथ फ्यूल के साथ ऑयल बर्न हो रहा था एट कंबसन चैम्बर में, जिसकी वजह से बहुत सारा एग्जॉस्ट स्मोक है जो प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये से बहुत अभी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो है इनोवेशन हुए हैं लोग, तो इसकी वजह से ये अभी नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, अभी देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसका एडवांटेज है वो उसका कॉस्ट बहुत कम था और उसको ज़रूरत नहीं थी कोई पंप या फिल्टर की। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वो जा रहा था कंबसन क्रैंकेज टू ट्रांसफर पोर्ट से कंबसन चैम्बर में। इसके लिए इसको पंप या फिल्टर की ज़रूरत नहीं है फिल्टर करने के लिए, या फिर पंप की ज़रूरत नहीं है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अभी डिसएडवांटेजेस क्या है जो मैंने बोला कि एग्जॉस्ट स्मोक है, वो हैवी एग्जॉस्ट स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल कंबसन चैम्बर में। ठीक है, इसकी वजह से तो क्या हो रहेगा, उसकी वजह से एग्जॉस्ट स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, प्लस जो उसके साथ बर्न होता है फ्यूल, जिसकी वजह से पिस्टन क्राउन, जो हमारा पिस्टन का ऊपर का पार्ट है, ठीक है, उसको पिस्टन क्राउन बोलते हैं, उसको ऊपर डिपॉजिट होते हैं कुछ अनबर्न पार्टिकल। ठीक है, और जो एग्जॉस्ट पोर्ट था उस पर भी, जिसकी वजह से हमारी इफ़िशियंसी अफेक्ट करेगी। अल्सो अगर जो अनबर्न पार्ट डिपॉजिट हुए उधर, तो उधर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कीटाणु रहते हैं कई कई जगह, वैसे ही सेम पिस्टन में भी कंबसन चैम्बर में कुछ कुछ अनबर्न पार्टिकल रह जाते हैं, पर दूसरी बार जब स्पार्क करेगा तो उसी वक्त उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो पहले जलने शुरू करेंगे। तो वो क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के पहले जलेंगे ना, तो उधर बहुत सारा नॉकिंग या डिटोनेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और पूरा इंजन परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है, एफिशिएंसी नहीं मिलती। सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि ऑयल के साथ वो बर्न होता था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे ऑटो ल्यूब लुब्रिकेशन सिस्टम। ये भी 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता था। ठीक है, वो ऑयल इसमें सेपरेट टैंक दिया था ऑयल स्टोर करने के लिए। ठीक है, ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम में, एंड उसको एक नोजल स्प्रे दिया था जो मेजर करता था ऑन क्वांटिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, क्रैंकेज में इट एवरी स्ट्रोक। सो ये था ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम, जो मिस लुब्रिकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए आप देख सकते हैं, काइनेटिक होंडा है, यामाहा RX 100 है, ये सब सिस्टम में ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका डायग्राम है दिया है, आप देख सकते हैं। इधर एक प्योर गैसोलीन का पेट्रोल के लिए डालने के लिए अलग टैंक दिया है, मोटर ऑयल, और एक ऑयल टैंक के लिए अलग सेपरेट टैंक दिया है, जो उसकी लाइन जा रही है सीधा नोजल स्प्रे पे, और डायरेक्टली वो इधर क्रैंकेज में स्प्रे करेगा। ठीक है, और हमारा पेट्रोल तो जो अलग लाइन है उधर से ही जाएगा डायरेक्टली इनलेट वाल्व से कंबसन चैम्बर में। ठीक है, तो ये था ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू पुट स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम एंड ऑल्सो बिट सम और ट्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। सो आई होप आपको समझने में आया होगा कि मिस लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है और ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, और मिस लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों यूज़ नहीं हो रही अभी, एंड प्लस उसका पर्पज़ क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।